स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूं कि ये तुम चाहे जेई की तैयारी करो, चाहे नीट की तैयारी करो, चाहे जे एडवांस की तैयारी करो, या आप क्लास 10th में हो, इन 6 केसेस के अलावा कोई भी पॉइंट पर नहीं होता है जहां पर आप ऑब्जेक्ट रख सको। तो इन 6 केसेस से बाहर का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला है। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज अनिल यादव एंड यू आर वाचिंग ट्रिगो एकेडमी। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है रिफ्लेक्शन क्या होता है, इमेजेस कितने टाइप की बनती हैं, रियल और वर्चुअल इमेजेस किस तरीके से बनती हैं, और एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ लिया है उसके, और ये भी पढ़ा कि प्लेन मिरर से इमेज किस तरीके से फॉर्म्ड होती है और आप अपना चेहरा देखते हो तो वो रियल होता है या वर्चुअल होता है। तो चलिए इसी लेक्चर के सीरीज में हम सेकंड लेक्चर पे चलते हैं। और देखिए, इमेज फॉर्मेशन तो मैंने पढ़ लिया था, इसको ऐसे कैंसिल कर दो। हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर देखो एनसीईआरटी में समझ लो, यहीं से शुरू ही करते हैं यार वो लोग, समझो बात को। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, किसी न किसी स्फेरिकल स्फेयर का पार्ट होता है, उसमें फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है देखते हैं। भैया कह रहे हैं इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज curved inward or outward then the mirror is called spherical mirror। अभी तक पढ़ा था प्लेन सरफेस पर अपना चेहरा देखते हो, किसमें देखते हो, प्लेन मिरर में देखते हो। स्फेरिकल मिरर में देखोगे तो आपके चेहरे का जो ढांचा है इस तरीके से नहीं दिखेगा बच्चा, समझे बात को। तो स्फेरिकल मिरर अपने कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। इनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं, इनके साथ जो इमेज का फॉर्मेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। सभी चीजें पढ़ेंगे, बने रहिए लेक्चर में और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है भैया, स्फेरिकल मिरर। तो चलो बनाते हैं यार। और इन्होंने बताया है कि 2 टाइप का होता है। अभी आगे डेफिनेशंस वगैरह हैं, बट मैं अभी यहीं पर तुम्हें क्लियर करके चीजें दिखाता हूं। एक स्फेयर बना लो, इस स्फेयर का कहीं सेंटर होगा यहां पर, मान लो O, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या कहा, 2 टाइप का होता है। अब देखो, अगर हम अगले पेज पर चलें तो मैं समझाएं, नहीं है इधर इधर, मैं यहीं समझा देता हूं। 2 टाइप का होता है। ये समझ लो, ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ध्यान से देखो बच्चा। आ जाओ। अब हमने इस तरीके से कट कर लिया। दूसरा स्फेयर ले लो एक और, क्योंकि 2 टाइप का होता है तो हम लोगों ने 2 टाइप का पढ़ना है भाई। अब इसको भी देख लो तुम। ओके, देखो ध्यान से, देखो मगर ध्यान से। यहां पर कहीं क्या होगा, इसका सेंटर होगा। अब क्या होता है, हमने स्फेरिकल सरफेस तो बना लिया और कट भी कर लिया स्फेयर को, उसके कुछ पार्ट को, स्फेयर के कुछ पार्ट को मैंने इस तरीके से कट कर लिया। अब 2 टाइप का होता है तो भैया इसकी पॉलिशिंग करी जाती है। पॉलिशिंग किस तरह से करते हो आप, वो डिपेंड करता है कि कौन सा मिरर बनेगा। अगर हम इसके आउटर सरफेस पर पॉलिशिंग कर दें, देखो ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है। अगर हम इसके आउटर सरफेस पर पॉलिश्ड कर दें तो, और इतने ही पार्ट को हम अगर बाहर बनाना चाहें, देखो यहां से बच्चा इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अगर मैं तुम्हें कहूं, ओ भाई आ जाओ इधर, अभी देखो, अभी मैं लिख देता हूं। अब मैं कर रहा हूं भाई इसके इनर पार्ट को पॉलिश। ये समझ लेना, रेड वाला और ये ग्रीन वाला दोनों क्या हैं, लिख दो पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। और इसका इनर पार्ट
और इसका आउटर पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, यहां तक बात क्लियर हुई। अब इसको भी यहां से उठा के इधर शिफ्ट करा लो। आओ बनाते हैं। ओके भाई साहब, अब तुम समझना ध्यान से। अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर के आउटर सरफेस मतलब उभरे हुए पार्ट पर अगर हम पॉलिश करें तो क्या होगा, वो कॉनकेव मिरर बनेगा। कैसा मिरर, कॉनकेव मिरर। और इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर मतलब ये रेस को कन्वर्ज करने का काम करता है। मतलब आप समझो, इस कटोरी नुमा होगा ना, ये यहां पर बहुत सारी रेज आएंगी तो क्या हो जाएंगे, कन्वर्ज हो जाएंगे एक जगह पर। भाई आउटर सरफेस तो पॉलिश्ड है, लाइट रे इधर से इधर जाएगी नहीं तो क्या होगा, बाउंस बैक मतलब रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। तो भैया क्या होगा, कन्वर्जिंग मिरर इस कटोरी टाइप का होगा। यहां पर लाइट रे इस तरीके से आके इंसिडेंट होंगी, सारी एक जगह पर आके मिलेंगी। ओके, और भैया इसका नाम क्या होगा प्रभु, इसमें क्या है, ये ऐसा है कटोरी का, मान लो ऐसे उल्टा वाला पार्ट, मैं इनर वाला पार्ट, मान लो प्लेट है ना ऐसे करके होती है, प्लेट के इनर पार्ट को पॉलिश कर दो, आउटर पार्ट को ऐसे रख दो, रिफ्लेक्टिंग रहने दो, तो यहां पर लाइट रे आएंगी तो क्या होंगी, गिरेंगी और फिर अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगी, मतलब ये डाइवर्ज होंगी। तो इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहेंगे या कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। तो भैया जो स्फेरिकल मिरर है दो टाइप का होता है, एक कॉनकेव होता है जिसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, एक कॉन्वेक्स होता है जिसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये रेस को डाइवर्ज करने का काम करता है और ये कॉनकेव कन्वर्ज करने का काम करता है। समझ गए, मतलब ये रेस को बिखेर देता है, मतलब फैला देता है अलग अलग डायरेक्शंस में, और ये क्या करता है, एक जगह पर मिलाने का काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सम डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। जैसे पहली है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं समझाता हूँ, ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, तुम ध्यान से देखना। और यहाँ पर हम थोड़ा सा एक स्फेरिकल मिरर बनाते हैं। ओके, मैं पूरा, अबे भाई क्या हो गया, चलो थोड़ा सा देख लो ध्यान से बच्चा, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो सब उड़ा जाएगा। भाई इसका कहीं ना कहीं स्फीयर का सेंटर होगा। चलो देखो, इस सेंटर को हम O कह देंगे और इसकी पॉलिशिंग कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कन्वर्जिंग मिरर या कॉनकेव स्फेरिकल मिरर कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। सेम काम तुम डाइवर्जिंग वाले के साथ भी कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो एक डायग्राम बना लो बच्चा, देखो ध्यान से। देखो देखो देखो, अब इसकी हम इनर सरफेस को क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे, आउटर सरफेस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, और इसका यहाँ पर कहीं सेंटर आएगा। वो मैं तुम्हारा थोड़ा नॉर्मल बताता हूँ, फिर आपको डेफिनेशन पढ़ा दूंगा, समझना। आपके स्फेरिकल मिरर्स चाहे वो कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग हो, किसी ना किसी स्फेयर के पार्ट्स होते हैं, उस स्फेयर के सेंटर को मिरर के लिए, चाहे वो कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग, मिरर के लिए क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। सिंपल,
लैंग्वेज में है, देखो। चलो देखो क्या कह रहे हैं भाई, डेफिनेशन में देख लो। द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द फॉलो स्फेयर, फॉलो स्फेयर मतलब जिससे आप स्फेरिकल मिरर बना रहे हो, विच द स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो मैंने आपको लैंग्वेज समझाया वही चीज लिखी गई है, तो इसको तुम बना लेना। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर बनाने का प्रयास करूं तो तुम ध्यान से देखो बच्चा, ये है आपका एक कन्वर्जिंग मिरर और इसके सामने है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम तरीके से ये है आपका डाइवर्जिंग मिरर और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर साइड होगा। बात को समझना अच्छे से, बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, भाई देखो इसी डायग्राम में हम समझा देंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो, नहीं पढ़ोगे मैं पढ़ रहा हूं। क्या कहता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज अ पार्ट। मतलब जो आपका स्फेरिकल मिरर है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, वो जिस स्फेयर का पार्ट है उसकी रेडियस ऑफ उसकी रेडियस आपके मिरर के लिए एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर बिहेव करेगी। बात समझना, बात छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। मैं समझाता हूं, पिछले वाले पेज पे ध्यान से देखो। ये जोड़ दो लाइन, ये क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर से ही लिखते हैं भाई। अगर स्फीयर की रेडियस की बात करोगे कैपिटल आर लिख लो, मिरर के लिए बात करोगे देखो, अब इन दोनों लाइनों को जोड़ दो, मतलब लाइन को नहीं जोड़ दो, इस पॉइंट को इस स्फीयर इस मिरर से जोड़ दो, ये क्या बन जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो अगले पेज पर चलते हैं। चलिए पोल देखते हैं। पोल क्या है भाई? द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। तो भैया देखो बना लो, दोनों ही स्फेरिकल मिरर को यहीं पर हम लेते हैं बना थोड़ा थोड़ा। भाई ये अपने पास क्या है? एक कन्वर्जिंग स्फेरिकल मिरर है और ये क्या है? एक डाइवर्जिंग स्फेरिकल मिरर है। इसका जो मिड पॉइंट होगा, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये मिड पॉइंट होगा, जो इसको क्या कह देंगे? पोल, जिसको हम पी से लिखते हैं। सेम चीज यहां से भी होने वाली है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? पोल। और मान लो एम डैश ये है पॉइंट, समझ गए? इसको क्या कह देंगे? पोल। अगले पर चलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। भैया देखो बहुत ही सिंपल है, शुरुआत में समझना था ज़्यादा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहते हैं? द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो ध्यान से बनाते हैं। ये आपका क्या है? कन्वर्जिंग मिरर है। इसका पोल यहां पर कहीं आएगा, दूसरे कलर से बना लेते हैं, ये समझना। ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर बनेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका भी बना लो, दोनों का साथ साथ बनाते चलेंगे। बच्चा देखो, ये आपका क्या है? पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, या पहले भी डेफिनेशन लगाई वो भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले पेज पर चलते हैं। क्या है? अपर्चर। क्या होता है अपर्चर? द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया है
उसका डायामीटर क्या कहलाएगा? अपर्चर कहलाएगा। अगर आप लैब गए हो, वहां पर अगर आपने देखा होगा, मेरे पास देखो, मैं तुम्हें समझाता हूं। मेरे पास एक है, बट पता नहीं कैसा है। चलिए, मेरे पास एक है, ये एक कन्वर्जिंग स्फेरिकल मिरर है, बट ये पॉलिश्ड नहीं है। क्या है? पॉलिश्ड। देखो, इसका अंदर का पार्ट क्या हुआ है? धंसा हुआ है। अगर तुम देख पा रहे हो, देखो इसका अंदर का पार्ट क्या हुआ है? धंसा हुआ है। और बाहर का पार्ट क्या है? उभरा हुआ है। अगर मैं बाहर के सरफेस पर पॉलिश्ड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? ये कन्वर्जिंग मिरर बन जाएगा। मिरर इस तरीके से होता है। ये कन्वर्जिंग मिरर तो है, बट ये पॉलिश्ड नहीं है, तो यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा। इस बात को गौर से समझना। तो चलिए, इसका जो डायामीटर होगा, इसका जो डायामीटर होगा, ये वाला पार्ट, वो क्या कहलाएगा? अपर्चर। चलिए, मैं इसको यहीं पर रख देता हूं और आगे बढ़ता हूं। अगर मैं तुम्हें डायग्राम बना के समझाऊं तो समझना। ये वाले पार्ट का जो डायामीटर है, ये आपका क्या कहलाएगा? अपर्चर। समझ गए? ये तो आपका क्या हो जाएगा? ये तो मिरर है, मिरर है, मिरर है। ये पार्ट जो होता है ना, इसका डायमीटर आपका क्या कहलाएगा? अपर्चर। बच्चा देखो, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब देखो, मैं तुम्हें समझाता हूं। पहले डेफिनेशन पढ़ दूंगा ताकि तुम्हें अच्छा लगे सुन के। क्या कह रहे हैं भैया? इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस of the mirror at which the light rays coming parallel to the principal axis after reflection actually meet, और appear to meet कह सकते हो। actually meet, और अब तुम लिख लेना यार, चमक रहा है ये। मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे मीट और अपेयर टू मीट है। मैंने कहा, ये देखो, ये आपका क्या है? कन्वर्जिंग मिरर है। और इसके भैया सब कुछ बना लो, पॉइंट्स। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कह रहे हैं कि कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस जगह पर कट करेगी उसको प्रिंसिपल फोकस या सिंपल फोकस कहते हैं। सेम इसी तरीके से यहां पर तुम अगर डायग्राम बनाओ, बच्चा देखो ध्यान से, डायग्राम थोड़ा गंदा बन रहा मेरा क्योंकि मैं तेज बना रहा हूं, तुम अच्छे से जरूर बनाना अपनी कॉपी में। ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट रे यहां पर इंसिडेंट करती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरीके से चली जाएगी, और आगे जब इसे मिलाओगे तो यहां पर फोकस बनेगा। तो ये कैसा फोकस है? रियल फोकस है। और ये कैसा फोकस है? वर्चुअल। मतलब जो कन्वर्जिंग मिरर है वो कैसा फोकस देता है? रियल फोकस देता है। और जो डाइवर्जिंग मिरर है आपका क्या देता है? वर्चुअल फोकस देता है। अभी आगे पढ़ाएंगे। जो रियल फोकस होता है नेगेटिव होता है, और वर्चुअल फोकस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर, नहीं, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। बात समझे? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, पीछे वाले पेज पर चलते हैं और बताते हैं। ये जो डिस्टेंस वह होगी, ये जो डिस्टेंस है इसको फोकल लेंथ स्मॉल एफ लिखेंगे। ये क्या है? स्मॉल एफ। फोकल लेंथ। आगे बढ़ो और सुनो। अब देखो, सारे डेफिनेशंस क्लियर हो गई हैं, और सारे डेफिनेशंस क्लियर हो गई हैं बच्चा, तो रिकॉल कर लेना, रिवाइज कर लेना, अच्छे से कर लेना। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूं कि ये तुम चाहे जेई की तैयारी करो, चाहे नीट की तैयारी करो, चाहे जे एडवांस की तैयारी करो, या आप क्लास 10th में हो, इन
6 केसेस के अलावा कोई भी पॉइंट पर नहीं होता है जहां पर आप ऑब्जेक्ट रख सको। तो इन 6 केसेस से बाहर का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला है स्फेरिकल मिरर में। इस बात को याद रखना। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ एवरीवन।